हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवन सेमेस्टर का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग का जो भी दोस्तों हमारा थ्योरी का पोर्शन है, मोस्टली थ्योरी पूछी जाती है इस पे। जो इसके 1 to 5 हमारी यूनिट है वो ऑलरेडी मैंने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो न्यूमेरिकल हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, वो 3 टॉपिक से अक्सर पूछे जाते हैं। रैंकाइन साइकिल से हमारा एक न्यूमेरिकल बन जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस, या ओपन साइकिल रीजनरेटिव गैस टरबाइन से, एंड लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन क्या है न्यूमेरिकल में भी पूछ लेता है, ठीक है, सेक्शन में। तो ये आपको जो 3 टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं और 1-2 क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, कि ताकि अगर आप शायद कभी-कभी होता है कि सेम क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये 3 टॉपिक आपको अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया हुआ है। आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं और किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आप सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है कि ये पावर जनरेटिंग प्लांट यूज स्टीम एज वर्किंग फ्लूइड एंड ऑपरेट ऑन रैंकाइन साइकिल। यानी कहने का मतलब एक हमारा पावर जनरेटिंग प्लांट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक जो हम स्टीम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एज ए फ्लूइड की तौर पे यूज कर रहे हैं और वो रैंकाइन साइकिल पे काम कर रही है। तो कह रहा है कि बिटवीन सोर्स टेम्परेचर ऑफ 311.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 311 है, बॉयलर प्रेशर 100 बार। पहला हमारा कंडीशन क्या गिवन है, कह रहा है कि जो हमारा टेम्परेचर है T1 वो हमारा कितना गिवन है, 311.1 डिग्री सेल्सियस, इतना गिवन है भाई, ठीक है, गिवन है। और कह रहा है बॉयलर प्रेशर 100 बार, यानी जो P1 है, जो इसकी टेम्परेचर की बात कर रहा है, जो P1 है वह कितना है, 100 बार है, ठीक है, 100 बार है। नेक्स्ट कह रहा है कि एंड सिंक टेम्परेचर ऑफ 32.9 डिग्री सेल्सियस। जो सिंक टेम्परेचर है, अगर इसका हम टीएस डायग्राम बनाए थोड़ा सा देखते हैं, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर है, ये हमारा क्या एंट्रोपी है, इसी के बीच में रिलेशन दिया है, इसलिए हम टी और एस के बीच में डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है। यहां पे क्या है हमारा, ये पॉइंट, ये 1 है, ये हमारा क्या रहता है, ये पॉइंट हमारा 2 है, ये 3 है और ये हमारा क्या है, 4 है। पहले बात कर रहा है यहां पे इस पॉइंट से देखें हम, तो ये जो 2 पॉइंट है यहां पे 100 बार प्रेशर है, जैसा कि P1 हमारा है, P1 से, और ये वाला जो प्रेशर है वो कितना 0.05 बार है, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा साइकिल है। तो यहां पे कह रहा है कि जो सिंक टेम्परेचर है वो 32.9 डिग्री सेल्सियस है, वो भी कंडेंसर प्रेशर 0.05 बार, यानी ये वाला, ठीक है। तो यहां पे जो P1 है और ये P2 क्या है, बराबर है, P1 इक्वल टू हमारा क्या है, P2 है, जो है पूरा, ठीक है। और ये जो हमारा P4 है, ये वाला, ये जो P4 है, अगर हम P4 यहां पे लिखें वो लिख सकते हैं 0.05 बार, ओके। अब देखो जो P3 होगा वही P4 होगा, यानी P4 और P3 हमारा क्या है, इक्वल है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर ये साइकिल आपने ध्यान से समझा है तो। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द साइक्लिक एफिशिएंसी एंड वर्क रेशियो इफ ऑल द प्रोसेस आर द रिवर्सिबल। ये इसका हमारा पहला पॉइंट है। तो भाई देखते हैं कि इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या है, इतनी चीजें हमें मिलने के बाद हमें क्या है, स्टीम टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब ये देखो T4 भी था ना यहाँ पे, ये हमारा T1 था, ये हमारा क्या है, T4 है, दिस इज T1, और ये हमारा क्या है, T4 है। तो T4 हमारा कितना गिवन है, 32.9 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब हम बात करते हैं स्टीम टेबल की। अगर हमारी कंडीशन इस तरीके से है रैंकाइन साइकिल में, तो हमें स्टीम टेबल देखना आना चाहिए। पहले हमारा कितना है, 100 पे है, 100 बार पे दिया है, ठीक है, और टेम्परेचर हमारा किसका है, 311.1 डिग्री सेल्सियस गिवन है। तो भाई यहां पे हमें चाहिए क्या, HF चाहिए, कि HF हमारा कितना है, और SF चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये देखो क्या है, स्टीम टेबल है, ये आपको दिख रहा होगा, स्टीम टेबल है, देखो
आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम, ये भाई स्टीम टेबल है। यहाँ पे प्रेशर गिवन है, ये टेम्परेचर गिवन है, स्पेसिफिक वैल्यूम कितना होगा, कितने प्रेशर पे, स्पेसिफिक इंथाल्पी कितनी होगी वाटर के केस में, इवेपोरेशन के केस में, स्टीम के केस में, इसी तरीके से एंट्रोपी गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है। अब हमें यहाँ पे प्रेशर हमारा क्या था, 100 बार था। यहाँ पे देखो प्रेशर क्या 100 बार है। अब 100 बार की बात करते हैं। अब देखो ये 100 बार पे एच एफ हमारा कितना है, 1408.04, ठीक है। तो हमने मान लिया भाई हमारा ये एच एफ है, और एस एफ हमारा कितना है, ये हमारा क्या एस एफ, ठीक है, 3.3605। ये वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। ये लो भाई, यहां पे हमें मिल गया 1408 किलो जूल पर केजी, और हमारा जो एस एफ है जो एंट्रोपी पे है वो कितना है, 3.3605 किलो जूल पर केजी। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। फिर करना क्या है, सेकंड, इसी तरीके से भाई हमने इस प्रेशर पे फाइंड कर लिया है, अब हमें इस प्रेशर पे भी फाइंड करना है सारी वैल्यू को। ये एट कितना है, 0.05, और जो इसका टेम्परेचर है वो कितना है, 32.9 डिग्री सेल्सियस इस कंडीशन पे। तो बात करते हैं अब इस कंडीशन के लिए कि हमारा वैल्यू जो निकलेगा। तो देखो ये हमारी स्टीम टेबल है। अब यहां पे देखो ये क्या है, प्रेशर है, इसी प्रेशर पे हमें वैल्यू को फाइंड करना है 0.05 पे। ये देखो हमें जो जो चाहिए वाटर की, स्टीम की कंडीशन में, वाटर की, ये सारी वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। ओके, इन वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो यहां पे हमारा जो एच एफ आएगा वो आएगा 137.82 किलो जूल पर केजी, और हमारा जो एस एफ होगा वो होगा 0.4764, ठीक है। अब जो हमारा एच एफ जी है वो 2423.7 किलो जूल पर केजी हो गया, और हमारा जो वैल्यूम है, स्पेसिफिक वैल्यूम है वो 0.001005 मीटर क्यूब पर केजी। देखो वीएफ है ना, यहाँ पे देखो, ये देखो स्पेसिफिक वैल्यूम, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमें क्या है, मिल गया डाटा से, स्टीम टेबल से। अब जो जो वैल्यू हमें चाहिए, अभी हमारे यहाँ भी एच डी की जरूरत, जैसे हमारी जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहां में अभी एच डी की जरूरत पड़ेगी, ये कितना होगा, 2561.5 किलो जूल पर केजी, और एस एफ जी जो जो वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी वो हम क्या करेंगे, स्टीम टेबल से ले लिया हमने भाई, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें सारी वैल्यू को फाइंड करना है, इसकी इफिशियंसी को फाइंड करना है। करा डिटरमाइन द साइक्लिक इफिशियंसी। इफिशियंसी कब निकलेगी, जब उसका नेटवर्क निकलेगा और हीट हमने कितना ऐड किया है वो निकलेगा। अब हमें चाहिए क्या, अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, जो एंट्रोपी है वो हमारी क्या है, S2 और हमारा S3 क्या है, इक्वल है, दोनों होगा ना। अब हमें देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है पहले कि साइक्लिक इफिशियंसी भाई हमारी कितनी होगी। अगर हमें साइक्लिक इफिशियंसी चाहिए तो हमें क्या पता होना चाहिए, नेटवर्क पता होना चाहिए, नेटवर्क पता होना चाहिए, और हमने कितना हीट ऐड किया हुआ है वो पता होना चाहिए। तो भाई हमें ये चीज पहले निकालनी पड़ेगी। इस चीज को निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे S2 और S3 निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इस कंडीशन पे हमारा जो एंट्रोपी है वो हमारी क्या है, प्रोसेस और 2 और 3 के लिए क्या है, दोनों इक्वल है, S2 S3 है। अब हमें देखो जो हमारा S2 है वो ऑलरेडी हमने वैल्यू फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई है S2 की, ये इस डाटा से हमें मिल गई है S2 की वैल्यू। अब देखो हमने रख दिया भाई, और सॉरी ये 100 बार से यहां से हमें इसकी वैल्यू मिल गई है ना, 100 बार के लिए तो S2 है ना, ये S2 की वैल्यू तो क्या है, 3.3605 हमने रख दिया 3.3605। S2 तो हमें पता नहीं है ना, ये वाला वैल्यू तो हमें पता नहीं है। अरे S2 S3 के लिए, सॉरी S3 के लिए ये हमें नहीं पता है, इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो S3 के हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, SAF3 प्लस X3 और SFG। ये हमारा क्या ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ये हमें नहीं पता, इसी को फाइंड करने के लिए हमने ये किया हुआ है। तो 3.3605 इक्वल, अब हमें चाहिए SF3 चाहिए। अब देखो SF3 हमने कहां से निकाल लिया, ये हमारा डाटा गिवन है, ये SF3 से यहां से डाटा हम निकाल लेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए। SF3 हमें यहां से फाइंड हो जाएगा, तो भाई हमने यहां से फाइंड कर लिया, 0 कितना है, 0.4764,
प्लस x3 इंटू, अब SFG चाहिए, कहाँ गया, ये है डाटा से, ये सारी चीजें में डाटा से मिल जाएगी, करना कुछ नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतने को सॉल्व करेंगे, हमारा जो x3 है यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात कर रहा है ये 0.364 आ जाएगा, ये वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है भाई, इतनी वैल्यू आपको पता चल गई। अब देखो, अगर हमें नेटवर्क फाइंड करना है, नेटवर्क हमें चाहिए क्या, H2 चाहिए माइनस H3 चाहिए और माइनस H1 माइनस H4 चाहिए और हमारा H2 माइनस H1 चाहिए, ये चीज तो चाहिए। तो H2 H3 सारी वैल्यू में कब पता होगी, जब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हम भैया अब हम क्या करते हैं, H3 की वैल्यू को फाइंड करते हैं इंथैल्पी एट पॉइंट 3 पे, इस पॉइंट के लिए। अब हमें इंथैल्पी इस पॉइंट के लिए तो मिल जाएगी ना इजिली, कैसे, क्योंकि HF3 के लिए फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, HF प्लस x3 और HFG। अभी तक हमारे पास ये वैल्यू नहीं था ना, इसलिए हमने यहां से फाइंड कर लिया, यहां से एंट्रोपी को दिखा के कि हमारा इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, HF हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा 137.82। ठीक है, ये देखो, ये हमने निकाल के रखा हुआ इस फॉर्मूले से, अरे इससे डाटा से 0.05 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें अब x3 मिल गया 0.364 और हमारे जो HFG चाहिए ये भी हमने फाइंड किया हुआ है। ये देखो, ये सारी चीजें को डाटा से मिल रही है हमें, कुछ चीज कहीं भी कुछ नहीं करना है हमें, ये मिल गया। ये लो 23.7, इसको क्या करेंगे आप, पूरा सॉल्व करेंगे, ये हमारा निकल के आएगा 1020.04 किलो जूल पर केजी। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमें यहां देखो, हमें चाहिए कि H1 माइनस H4 चाहिए। H4 तो भाई हमें पता चल गया कि भाई H4 हमें पता है, अब हमें H1 नहीं पता अभी कंप्लीटली। ठीक है, तो हम H1 को फाइंड करते हैं। अब देखो, अगर हम देखें ये वाला साइकिल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पंपिंग का प्रोसेस हो रहा है, पंपिंग प्रोसेस है हमारा ये। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर पंपिंग प्रोसेस के लिए, फॉर पंपिंग, इसके दोस्तों मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप 2-4 वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्या है, H1 माइनस H4 है, देखो कितना, H1 और H4, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा तो V4 ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक इसको इस तरीके से इक्वल कर सकते हैं, P1 माइनस P4, अरे यार P1 ये है, P4 ये है। ठीक है, तो यहां से ये चीज हो गई। अब H1 माइनस H4 है, अब इसको क्या करो, इस तरह ले लो H4 को और प्लस V4 और P1 माइनस P4 कर दो। अब हमें H4 का वैल्यू ऑलरेडी देखो यहां से पता है, ये क्या है 137.82, 137.82 प्लस, अब हमें V4 भी ऑलरेडी देखो पता है, V4 कहां गया, ये हमारा V4 भी हमें पता है, रख दिया 5। अब P1 ऑलरेडी हमें पता है, ये हमारा कि P1 हमारा कितना होगा और हमारा ये P4 कितना होगा, क्योंकि ये वाला P1 भी है P4 भी है। 100 माइनस 0.05 इंटू 10⁻², यूनिट के हिसाब से हमने इसको चेंज कर दिया डायरेक्ट। तो ये पूरा जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये आएगा 147.86 किलो जूल पर केजी। ये हमारा आ गया H1। हमें चाहिए कि H1 माइनस H4 चाहिए। अगर हम देखें पंपिंग हमारा जो वर्क निकलेगा, ये क्या है, पंपिंग वर्क है। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू नेट कैसे निकलता है, अगर हमें पूरा डब्ल्यू निकालना, तो डब्ल्यू टी कितना होगा और डब्ल्यू पी कितना होगा, ये चीज निकलता है ना। तो ये मतलब पंप के लिए कितना वर्क हुआ है, यहाँ पे टरबाइन के लिए कितना वर्क हुआ है, तो दोनों का माइनस करेंगे तभी हमारा आएगा नेटवर्क। तो भाई हमने क्या किया, यहां से पंप का वर्क निकाला पंप के लिए। ठीक है, पंप का हमारे वर्क निकालते हैं हम, कितना है H1 माइनस H4। अब हमें देखो H1 भी पता है 147.86 है और H4 ऑलरेडी हमें पता था पहले से, हमने डाटा टेबल से निकाल लिया था। तो यहाँ पे ये आ गया 10.04 किलो जूल पर केजी। अब देखो, अब हमारा काम हो गया थोड़ा आसान। कैसे, हमें चाहिए क्या, एफिशिएंसी चाहिए। भाई H2 माइनस H3 होता है माइनस H1 माइनस H4 होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, H2 और H3 का वैल्यू चाहिए, ये चाहिए। अब हम क्या करते हैं, H2 और H3 का वैल्यू देखते हैं।
अब हमारा H2 कहां पे है, ये वाला H2 है ना, ये H2 कितना था 1408, रख दिया भाई, ठीक है। अब हमारा H3 कितना है, H3 को हमने यहां फाइंड कर लिया हुआ है, ये रख दिया H3 का, और ये ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया H1 माइनस H4 कहां पे, यहां पे डायरेक्ट। तो क्या करना है, इस वैल्यू को डायरेक्ट रख देना है 10.04। अब ये क्या H2 माइनस H1, H2 भी आपको पता है, H1 भी पता है, सारी वैल्यू को क्या करना है यहाँ पे सीधा पुट कर देना है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.299 और इसका परसेंटेज नियर अबाउट आएगा 30%। ये लो भाई इफिशियंसी आ गई। ये हमारी जो थी ये साइक्लिक इफिशियंसी थी, क्या थी, साइक्लिक इफिशियंसी थी। नेक्स्ट कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि डिटरमाइन द साइक्लिक इफिशियंसी एंड वर्क रेशियो इफ ऑल प्रोसेस आर द रिवर्सिबल। ठीक है, यानी वर्क रेशियो भी पूछ रहा है इसका। ठीक है, वर्क रेशियो फाइंड करते हैं कि हमारा वर्क रेशियो कितना होगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है दोस्तों, क्योंकि 10 नंबर में अक्सर ये पूछा जाता है। तो जो वर्क रेशियो है वो क्या होता है कि हमारा नेट वर्क डन कितना है। वर्क रेशियो का मतलब क्या होता है, नेट वर्क डन कितना है और टरबाइन का वर्क कितना है, तभी तो निकलेगा हमारा वर्क रेशियो। ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको मैंने बताया है इसके पहले भी कई बार। तो नेटवर्क ऑलरेडी हमने को फाइंड किया था, नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क पूरा, तो ये हमारा नियर अबाउट आएगा 377.92। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, किसको, ये वाले डाटा को, क्योंकि नेटवर्क यही था। अब हमें टरबाइन का वर्क चाहिए। अब किसका चाहिए, टरबाइन का। अब देखो इस डाटा में टरबाइन कौन वाला है, ये टरबाइन है। डाटा आपको मैंने सारी चीजें डिटेल से बताई है। H2 और ये जो H3 है ये क्या है, टरबाइन के लिए है। अब यहाँ पे टरबाइन का वर्क चाहिए हमें। ठीक है, तो जो टरबाइन का है वो कितना हमारा होगा, टरबाइन का वर्क यहाँ पे देखो, ये H2 है, ये H3 है, यानी H2 माइनस H3, जिसे टरबाइन है ये पहले हमारा। ठीक है, तो टरबाइन के लिए क्या है, H2 माइनस H3। इसको सीधा क्या करना है, हमें सॉल्व कर देना है यहाँ पे। तो H2 का वैल्यू भी पता है आपको, H3 का वैल्यू भी पता है, तो सारी वैल्यू को क्या कर देना, सीधा सीधा पुट कर देना है। तो ये 92 निकल के आएगा और ये आ जाएगा 387.96। इसको सॉल्व करेंगे 0.97 आ जाएगा। ये आ गया आपका वर्क रेशियो। अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि आल्सो डिटरमाइन द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इफ द पावर आउटपुट ऑफ द प्लांट इज इतना। अगर कह रहा है कि रेट क्या होगा स्टीम जनरेशन का अगर आउटपुट प्लांट का 1 मेगावाट है। ठीक है, देखते हैं भाई रेट कितना निकल के आएगा इसका, रेट ऑफ स्टीम जनरेशन। पावर आउटपुट हमारा कितना है, पावर आउटपुट, और हमारा नेटवर्क कितना था, नेटवर्क। तो पावर का जो आउटपुट है वो ऑलरेडी हमें गिवन है 10⁻³ भाई, और ये नेटवर्क हमने कई बार निकाला, ये थी कितना है 7792। तो सीधी सी बात है भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.64 आएगा किलो जूल पर सेकंड। ये लो आ गया सीधा सा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा आगे क्वेश्चन को इसमें क्या घुमाया हुआ है, यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कह रहा है कि द हाउ द साइक्लिक इफिशियंसी एंड वर्क रेशियो, साइक्लिक इफिशियंसी कितनी होगी और वर्क रेशियो कितना होगा, वुड बी अफेक्टेड आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ द टरबाइन इज इतना 0.08 एंड सैचुरेटेड लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द कंडेंसर इज कंप्रेस्ड टू द बॉयलर प्रेशर विथ एन आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी इतना। भाई कह रहा है अगर पहली कंडीशन में पूछ रहा है अगर इतनी इफिशियंसी उसकी हो जा रही है तो जो आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी कितना उसका टरबाइन का वर्क निकलेगा, ये पूछ रहा है। टरबाइन वर्क क्या करना है, सीधा कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो पूछ रहा है, हमने कंसिडर कर लिया भाई जो आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी है कितनी है, 0.8 है। ये कह रहा है 0.8 है भाई। अगर 0.8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 0.8 H2 माइनस H3 हो जाएगा, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, ये टरबाइन की बात कर रहा है, टरबाइन की बात कर रहा है, ये टरबाइन का फॉर्मेशन है। ठीक है, H2 H3। तो ये चीज हो गई। अब फिर नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि अगर इफिशियंसी इतनी हो जा रही है 0.9 हो जा रही है, किसके केस में, हीट एड जब हम कर रहे हैं बॉयलर पे, ये भी कह रहा ना, कमिंग आउट कंडेंसर इज कंप्रेस टू द बॉयलर प्रेशर विथ एन आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी इतना।
भाई नेक्स्ट केस पे क्या है, हमने मान लिया जो मैंने कंसीडर किया आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी है बॉयलर की, वो कितनी 0.9 है। किस केस में, जब हम हीट ऐड कर रहे हैं, यानी H2 और H1 के बीच में, ठीक है, H2 माइनस H1 के बीच में, उस केस में साइक्लिक एफिशिएंसी कितनी होगी और वर्क डन कितना होगा। अब हम निकालते हैं इसकी साइक्लिक एफिशिएंसी, तो कितना होगा साइक्लिक एफिशिएंसी 0.8 H2 माइनस H3 माइनस H1 माइनस H4, क्योंकि भाई इफिशिएंसी यही होती है। हमने हीट कितना ऐड किया हुआ है, H2 माइनस H1, ये तो मैंने बताया, ये क्या है हमारा हीट एडेड है, जो हमारा कंडीशन बोल रही है, ठीक है। और ये टरबाइन के लिए है, टरबाइन के लिए वर्क है, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे इजिली, ठीक है। इसको इससे सॉल्व करेंगे, इसको इससे सॉल्व करेंगे, जब वो पूरा सॉल्व करेंगे फाइनली वैल्यू को रख लेंगे जो जो वैल्यू में गिवन है, तो यहां पे हमें ये आएगा ना 0.32। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि H2 की वैल्यू कितनी थी, H3 की, या आपने सब ऑलरेडी इसके पहले भी निकाल के रखा हुआ है कि H2 कितना था, H3 कितना था। सीधे वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व कर लेना है, और इसको भी सॉल्व जब करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा आंसर, और इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे 26.48% आएगा। नेक्स्ट इसी में पूछ रहा था कि साइक्लिक एफिशिएंसी और वर्क रेशियो क्या होगा। अब इसी का क्या करना है, वर्क रेशियो निकाल देना है। वर्क रेशियो कितना होगा भाई, वर्क रेशियो क्या होता है कि हमारा नेट वर्क कितना है और एडअप कितना हुआ है H2 माइनस H3 का, यानी टरबाइन का वर्क कितना है, ठीक है। तो हीट एडेड कितनी हुई है ऑलरेडी हमें पता है, इस केस पे इतनी है भाई 32। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे सीधे सीधे, ये इस तरीके से कुछ मिल जाएगा आपको आंसर, तो 0.96 आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। ये था पूरा क्वेश्चन का कि सोल्यूशन फाइनली इस तरीके से मिल जाएगा। एक बार आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए पूरी चीजें। कह रहा था, देखो फिर से क्वेश्चन देते हैं, ए पावर जनरेटिंग प्लांट यूज स्टीम एज ए वर्किंग फ्लूइड एंड ऑपरेट एट ए रैंकाइन साइकिल। एक हमारा पावर प्लांट है जिसमें वर्किंग फ्लूइड यूज कर रहे हैं स्टीम के तौर पे, जो हमें रैंकाइन साइकिल के तरीके वर्क कर रहा है, जिसका टेम्परेचर हमारा कितना गिवन है 311 डिग्री सेल्सियस, बॉयलर प्रेशर इतने पे, ठीक है। ये कंडीशन हमें यहां से मिल गई। हमें क्या क्या गिवन था हमने देख लिया। सिंक जो टेम्परेचर था 4 के लिए, ये हमें यहां से मिल गया कि भाई T1 इतना है, T4 इतना है, प्रेशर इतना है, P4 इतना है, ठीक है। ये सारी चीजें गिवन थी। फिर हमें कह रहा था कि इसका इफिशियंसी कितना होगा, वर्क रेशियो कितना होगा। हमने डाटा टेबल से इसको देख लिया, इस वैल्यू को देख लिया। इसके बाद हमें करना क्या है, सारी चीजें करने के बाद, डाटा टेबल निकालने के बाद हमें मेन फोकस यहां पे करना होता है कि हमें चाहिए क्या होता है, इफिशियंसी चाहिए होता है। इफिशियंसी के लिए हमें चाहिए क्या, नेटवर्क चाहिए और हीट एडअप चाहिए। ये सारी चीजें हम ये वैल्यू चाहिए। इन वैल्यू को निकालने के लिए हम पहले फोकस यहीं पे करना होता है कि हमारी इंट्रोपी यहाँ पे इक्वल हो रही है, यहां से हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल जाएगा। जब यहां से हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल जाएगा, इसके बाद हम H3 को भी काउंट कर लिया, हमने निकाल लिया, H1 भी हमें पता चल जाएगा और H4 भी पता चल जाएगा इन फार्मूले की हेल्प से। बस हर एक क्वेश्चन में सीधा ये फार्मूला आपको करना है। इसके बाद आपको ये वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो जाएगी यहां सारे डाटा से। आप इजिली इफिशियंसी को काउंट कर लेंगे और वर्क रेशियो को काउंट कर लेंगे। ये इसका जनरल फार्मूला है। इसके बाद जो लास्ट का क्वेश्चन यहां से चेंज किया था, हाउ द साइक्लिक इफिशियंसी एंड वर्क रेशियो अफेक्टेड, क्या होगा इफ द आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ द टरबाइन इज इतनी हो जा रही है, एडअप हो रही है, और हीट एडेड इतना हो जा रहा है। तो सीधा सीधा कुछ करना नहीं था यहाँ पे हमने क्या किया कि टरबाइन पे कितना एडअप हो रहा था 0.8 और हीट कितनी ऐड हो रही है इतनी। फिर उसी तरीके से हमने एफिशिएंसी निकाल दिया और वर्क रेशियो निकाल दिया और हमारा क्वेश्चन क्या होगा, पूरा सॉल्व हो गया। अब करते हैं, कह रहा है कि द पावर प्लांट हैज रिलेटेड कैपेसिटी ऑफ 402 मेगावाट, ठीक है। कह रहा है कि एक पावर प्लांट है जिसकी रिलेटेड कैपेसिटी जो है कितनी है, 402 मेगावाट है। जो जो गिवन है क्या करते हैं, लिखते हैं। भाई क्या कह रहा है, जो रिलेटेड रेटेड कैपेसिटी, ओके, जो गिवन कितना दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है कितना 402 मेगावाट, ठीक है। एक हमारा पावर प्लांट की कैपेसिटी गिवन है। कह रहा है कि एंड द पीक लोड ऑन ए प्लांट इज 351 मेगावाट, यानी जो उसका
पीक लोड है ना, पीक लोड है वह कितना गिवन है 351 मेगावाट। ध्यान से देखना दोस्तों। और कह रहा है कि सर्टेन कंज्यूमर ग्रुप हैविंग द मैक्सिमम डिमांड इज दिस 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 और दिस। कह रहा है कि जो सर्टेन कंज्यूमर हैं, जो उनका ग्रुप है वो इतने क्या है डिमांड यूज कर रहे हैं, यानी ये हम कह सकते हैं ये इंडिविजुअल डिमांड है उनकी। ठीक है, ये इंडिविजुअल क्या है हमारी डिमांड है, ये हमारी जो डिमांड गिवन है। कह रहा है कि आर कनेक्टेड टू द पावर प्लांट, और ये कैसे पावर प्लांट से कनेक्टेड है। तो कह रहा है कि इफ द एनुअल लोड फैक्टर इज 0.81, अगर हमारा कह रहा है कि अगर एनुअल लोड हमारा जो है ये क्या गिवन है, एनुअल हमारा जो लोड फैक्टर है वो कह रहा है 0.81 है, तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि एवरेज लोड उसका क्या होगा, कैपेसिटी फैक्टर क्या निकल के आएगा, एनर्जी सप्लाइड पर ईयर कितनी होगी, डिमांड फैक्टर कितना निकल के आएगा, और डायवर्सिटी फैक्टर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी दोस्तों मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि फॉर्मूले को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। थोड़ा एक स्पीड से मेमोरी आपको करा देता हूं कि क्या क्या मैं डिस्कस किया था। देखो, बताया कि प्लांट कैपेसिटी का फॉर्मूला किस तरीके से निकल के आता है, प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बात करते हैं अब इसके न्यूमेरिकल की तरफ, क्या क्या पूछ रहा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज लोड कितना होगा। ठीक है, एवरेज लोड पूछ रहा है। एवरेज लोड क्या होता है, ये हमारा ग्राफ है, ये इस तरीके से चल रहा है, तो जो उसका टोटल एरिया है ना ये वाला, ये क्या किलोवाट में हो सकता है, ये हमारा टाइम होता है। अब ये आवर में है, दिन में पूछ रहा है, ईयर में पूछ रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो कह रहा है कि एवरेज लोड कितना होगा, इस एवरेज लोड को पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब अभी, और ये हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता था जिसको मैंने बताया था आपको, रिलेशन क्या है एवरेज लोड का। एक हमारा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि लोड फैक्टर इक्वल टू, जो हमारा लोड फैक्टर होता है वह इक्वल होता है एवरेज लोड के, एवरेज लोड के अपान मैक्सिमम लोड के, मैक्सिमम लोड के। ठीक है, ये मैंने दोस्तों आपको फॉर्मूला बताया था किसका, लोड फैक्टर का। अब देखो रिलेट करना है हमें, एवरेज लोड हमें पूछ रहा है, लोड फैक्टर ऑलरेडी हमें गिवन है, और मैक्सिमम लोड कितना है, दिस इज द पीक लोड, ये हमारा जो मैक्सिमम ग्राफ जाता है ऊपर, ये हमें गिवन है, तो एवरेज लोड निकल जाएगा ना। कहने का मतलब लोड फैक्टर कितना है, 0.81 है। एवरेज लोड हमसे क्या पूछ रहा है, एवरेज लोड तो पूछ रहा है ना, एवरेज लोड पूछ रहा है, और मैक्सिमम लोड पीक लोड हमें गिवन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पीक लोड 351। अगर हम इसका मल्टीपल कर दें तो हमको पता चल जाएगा ना कि हमारा एवरेज लोड कितना निकल के आएगा, एवरेज लोड हमारा कितना होगा। दोनों को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल गएगा 284.31 मेगावाट। ठीक है, यानी हमें यहां पता चल गया कि एवरेज लोड कितना होगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन ये हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्या कह रहा है, ध्यान देना, कह रहा है कैपेसिटी फैक्टर कितना होगा, जो हमारा प्लांट है जो हम यूज कर रहे हैं उसका कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा। ठीक है, अब देखो कैपेसिटी फैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था, अगर हमें किसी चीज का कैपेसिटी फैक्टर निकालना है, क्या कैपेसिटी फैक्टर, अब देखो किसी चीज की कैपेसिटी कब लिखेगी, उसके रिलेटेड एवरेज लोड कितना है और रिलेटेड कैपेसिटी कितनी है, तो हमको पता चलेगा हमारी कैपेसिटी फैक्टर कितना है। यानी हम कह सकते हैं यहां एवरेज लोड हमारा कितना है अपान रिलेटेड कैपेसिटी कितनी है, रिलेटेड कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, कितनी है। अब देखो हमें ये चीज पता है ना, एवरेज लोड हमने फाइंड कर लिया यहां से, अभी एवरेज लोड हमारा कितना है 284.31, और ये हमें पता है कितना गिवन है, रिलेटेड कैपेसिटी कितनी है 402। इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 707। ये हमारा आ गया क्या, कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों छोटे छोटे न्यूमेरिकल आएंगे। अगर आपका फॉर्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल
कर सकते हैं और आपके 10 नंबर न्यूमेरिकल में फिक्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, फिर कह रहा है कि एनर्जी सप्लाइड पर ईयर, एनर्जी कितनी सप्लाइड हो रही है पर ईयर में। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकेंड। बात करते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड कह रहा है कि एनर्जी सप्लाइड कितनी हो रही है। लो भाई, बात करते हैं हमारी एनर्जी कितनी हमारी सप्लाइड हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर हम एनर्जी सप्लाइड की बात करें किसमें, पर ईयर में बात कर रहे हैं। अगर ईयर के लिए होता है तो हम क्या करते हैं, इतने से मल्टीपल करेंगे किसमें, एवरेज लोड में। किसमें, एवरेज लोड में। एवरेज लोड में अगर हम एवरेज लोड में मल्टीपल कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि हमने एनर्जी कितनी सप्लाई हो रही है। तो 8760 एवरेज लोड ऑलरेडी हमें पता है 284.31। ओके, तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारा 2490555.6 मेगावाट। ठीक है, आवर, क्योंकि क्या है पर ईयर वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, आवर में चेंज कर लिया तो इतना हमारा निकल के आ जाएगा कि हमारी एनर्जी कितनी सप्लाइड हो रही है पर ईयर में। अब कह रहा है डिमांड फैक्टर कितना होगा। देखो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब डिमांड फैक्टर की बात करते हैं कि हमारा डिमांड फैक्टर कितना होगा। डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर का मतलब क्या है, कितनी डिमांड हो रही है उस लाइट की। तो अगर हम डिमांड फैक्टर की बात करें तो हम कितना मैक्सिमम डिमांड हमारी है, मैक्सिमम डिमांड कितनी है और इंडिविजुअल डिमांड कितनी है। क्या, इंडिविजुअल डिमांड, या फिर हम कह सकते हैं कनेक्टेड डिमांड लिख लो। ठीक है, कनेक्टेड डिमांड कितनी है। अब देखो जो हमारी मैक्सिमम डिमांड है वो ऑलरेडी हमें कितनी है, जो पीक लोड है वही हमारी मैक्सिमम डिमांड है भाई, जो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा था 351। ठीक है, लो 351 हो गया। अब कनेक्टेड डिमांड कितनी है, जो छोटी छोटी डिमांड दी हुई है कितनी, जैसे 120 गिवन है हमारा है, 103 गिवन है, प्लस 79 गिवन है और 92 गिवन है। ये तुम्हारा गिवन देखो क्वेश्चन में, ये वाली डिमांड दी हुई है, देखना आपको ये। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे इजिली। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना फाइनली तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा ये 0.8189 हमारा क्या होगा, डिमांड फैक्टर निकल के आ जाएगा। लास्ट हमें पूछा है कि हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर कितना होगा। ये क्या पूछा है, डाइवर्सिटी फैक्टर कितना होगा। अब देखो डाइवर्सिटी फैक्टर के लिए सीधा हमारा क्या होता है, हमारी टोटल डिमांड कितनी है, यानी सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कितनी है। अभी कनेक्टेड डिमांड ना वही इंडिविजुअल डिमांड, कि हमारी इंडिविजुअल डिमांड कितनी है, किसकी, कंज्यूमर की। इसको लेंगे हम कंज्यूमर डिमांड लिख लो। ठीक है, डिमांड, और हमारी मैक्सिमम कितनी डिमांड है, मैक्स डिमांड। इसी को क्या करना है, उल्टा कर देना, डिमांड फैक्टर डाइवर्सिटी फैक्टर। ठीक है, कितनी थी हमारी, ये हमारा 120, ये 79, 92, ये हमारा कितना है 351। इसको सॉल्व कर लेंगे 1.12 आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर निकल के आ गया। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी मैंने थ्योरी में बताया हुआ था। अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से न्यूमेरिकल हम कैसे करेंगे। तो थैंक यू। कह रहा है कि ए पावर स्टेशन हैज 260 मेगावाट यूनिट ईच रनिंग फॉर कितना 1500 आवर ए ईयर। कह रहा है कि एक पावर स्टेशन है जो ये दो है, ठीक है, 60 मेगावाट यूनिट रन करता है, यानी किसी कैपेसिटी है, वो भी एक ईयर में कितना, इतने आवर में। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम देखें कि जो उसकी प्लांट कैपेसिटी दिया हुआ है, प्लांट कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, 60 मेगावाट। अगर देखो 60 मेगावाट कह रहे 2, अगर हम इनटू कर दें तो पूरी कैपेसिटी निकलेगी, यानी 120। इसको वाट में भी चेंज कर सकते हैं, अभी मेगावाट में से रखते हैं। ओके, और कह रहा है कितने ईयर चल रहा है, टाइमिंग कितनी चल रही है, ऑपरेटिंग टाइम कितना है इसका, ऑपरेटिंग जो इसका टाइम है वो कितना दिया हुआ है 1500 आवर, ये गिवन है। नेक्स्ट कह रहा है कि द एनर्जी प्रोड्यूस पर ईयर इज इतना। अब जब प्लांट की कैपेसिटी इतनी है और ऑपरेटिंग टाइम इतना है, बट एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है पर ईयर वो इतनी कर रहा है। ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कितनी कर रहा है
प्रोड्यूस्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों? 700 इंटू 10⁴ किलोवाट घंटा। ओके, यानी इतनी एनर्जी क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि कैलकुलेट द प्लांट लोड फैक्टर। इसका प्लांट लोड फैक्टर कितना होगा? प्लांट लोड फैक्टर कितना क्या होगा? और नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है सेकंड कि प्लांट यूज फैक्टर कितना होगा? प्लांट यूज फैक्टर कितना होगा? ये दो चीजें पूछ रहा है। अब दोस्तों प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, प्लांट यूज फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बात करेंगे डायरेक्ट यहां न्यूमेरिकल के ऊपर। अब जैसे कि हमारा फर्स्ट पूछ रहा है क्या, प्लांट लोड फैक्टर हमारा क्या होगा, ये कह रहा है। देखते हैं दोस्तों कैसे इसे फाइंड करेंगे। अगर हमारा पूछ रहा है प्लांट लोड फैक्टर, तो मैंने बताया था जो हमारा प्लांट लोड फैक्टर है कैसे निकलता है, आपने लोड कर देखा होगा, फिर से थोड़ा मेमोराइज कराता हूं। ये हमारा क्या होता है? लोड होता है, ऑपरेटिंग। ठीक है, ये किलोवाट हो सकता है, मेगावाट हो सकता है, वाट हो सकता है, कैसा भी। और ये हमारा इंडिकेट करता है टाइम को। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। और हमारा जीरो से स्टार्ट कभी नहीं होता, इस तरीके से हमारा क्या है? लोड करो बनता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एवरेज लोड को फाइंड करना है तो इस एरिया को कवर करना पड़ेगा हमें। यानी ये जो हमारा एरिया है पूरा, ये हमारा क्या दिखाता है? एवरेज लोड को दिखाता है, जो हम फाइंड करते हैं। तो एवरेज लोड को पहले हम फाइंड कर लें। क्या फॉर्मूला बन गया हमारा? एवरेज लोड, एवरेज लोड अपॉन पीक लोड, यानी मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी है इसकी, मैक्सिमम लोड कितना है, क्या हम उसे लिखेंगे पीक लोड। तो इनका रेशियो हमारा होता है प्लांट लोड फैक्टर। अब एवरेज लोड की बात करें, एवरेज लोड हमारा कितना है? एवरेज लोड जो हमारा प्रोड्यूस करेगा एनर्जी, वही तो हमारा एवरेज लोड होगा ना, एवरेज लोड होगा ये वाला। तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 700 इंटू 10⁶, क्योंकि तो हमारा क्या था? एवरेज लोड। अब एवरेज लोड कितना है? 710 अरे दोस्तों ये हमारा 10⁶ है। ओके, ये बाय मिस्टेक हो गया, 10⁶ है। ओके, 10⁶। तो एवरेज लोड हमारा कितना हुआ? 710⁶। अब कह रहा है पीक लोड। पीक लोड क्या होता है? जैसे मैक्सिमम लोड, यानी उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी है, वो भी क्या कह रहा है? 1 ईयर की बात कर रहा है, यानी 24 इंटू 365, इसको हमने चेंज कर दिया। अब ये कितना आया था? 120, इसको हम चेंज कर देते तो 10⁻³ आ जाएगा हमारा, क्योंकि हम मेगावाट में है, इसको हम किलोवाट के टर्म में चेंज कर लेते हैं, तो 10⁻³ हो जाएगा। अगर हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा जो आंसर निकल गया आएगा, कैलसी से आप दोस्तों फाइंड करिएगा, ये हमारा आएगा 0.67 आएगा। ठीक है, ये हमारा होता है प्लांट लोड फैक्टर। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा प्लांट यूज फैक्टर क्या होगा। जिसे हमारा प्लांट यूज फैक्टर पूछा है, तो यही हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारा प्लांट यूज फैक्टर क्या होगा भाई। ये तो इसे भी फाइंड करते हैं कि प्लांट यूज फैक्टर क्या होगा। तो हमारा प्लांट यूज फैक्टर का मतलब क्या है कि हमारी एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है और हम उसको कैपेसिटी और उसका आवर कितना यूज कर रहे हैं, उसका रेशियो हमारा होता है। कहने का मतलब प्लांट यूज फैक्टर कि हमारी एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हमारी कितनी हो रही है अपन प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, प्लांट कैपेसिटी इनटू ऑपरेटिंग आवर या ऑपरेटिंग टाइम। यही हमारा होता है दोस्तों फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो हमारा एनर्जी जनरेट कितना कर रहा है, एनर्जी कितनी जनरेट कर रहा है 700 इंटू 10⁶, 700 इंटू 10⁶। ओके, ये हमारी जनरेट कर रहा है एनर्जी। और प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, प्लांट की कैपेसिटी ऑलरेडी हमारा गिवन है 120 इंटू 10⁻³ की टर्म में हम लिख लेते हैं इसे। और कितने आवर में 1500, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे इजिली तो 3.89 हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज मैंने और बताई थी, जो हमारी प्लांट लोड फैक्टर है ना, लोड फैक्टर वो हमेशा एक से हमेशा कम ही आएगा। क्यों? देखो प्लांट हमेशा एवरेज लोड अपॉन पीक लोड होता है। जो हमारा एवरेज लोड होगा ना, एवरेज लोड, ये क्या है हमारा एवरेज लोड है, और ये हमारा क्या है जो हमारा मैक्सिमम वाला होगा वो उसको पीक लोड होगा। यानी कहने का मतलब पूरा लोड जो निकाला जाएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, पीक लोड निकल के आएगा। तो हमारा ये एक से दोस्तों हमेशा कम ही आएगा। ठीक है, पर प्लांट यूज फैक्टर हमारा क्या है, ये एक से हमेशा ग्रेटर वैल्यू हमारे
क्या होता है, फाइंड होता है। तो आपको आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। और भी दोस्तों जितने भी इसकी टर्मिनोलॉजी के ऊपर न्यूमेरिकल होंगे थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड मैं लेके आऊंगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।